ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से क्या क्या नुकसान होता था, बताना जरा। नुकसान क्या होता है सर? बहुत सिंपल लैंग्वेज है यार, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी वर्ड्स है। अब ये लोग होते हैं, और जो मैंने लास्ट में जो दूसरी कैटेगरी बताई ना, वो लोग ही मेन मैन होते हैं वहां पे, मेन बाहर खदेड़ा था कैसे निकालना। इन 1916 गांधी जी अटेंडेड INC। चल काम की बात पे आते हैं। भाई नेहा तक तुम लोग इस स्कूल में रहते हो, लिख रहा हूं, कल को आओगे तुम मुझसे कहते हुए सर आपने कहा था इंपॉर्टेंट है, और आया सर, और जो क्वेश्चन आप यहाँ करा रहे थे उसी से पूछ लिया। जब भी कोई बच्चा इंग्लिश का सोचता है तो उसके दिमाग में डियर सर का नाम अपने आप आ जाता है। आपके इसी विश्वास, इसी प्यार ने मुझे और मजबूत किया है, और मैं तैयार हूं एक नए स्टाइल में, एक नए अंदाज में आप सभी को क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ाने के लिए, जिसमें आज मैं आपको पूरा रोड मैप समझाने वाला हूं। जो बच्चा इंग्लिश में बिल्कुल 0 लेवल पे है, उसको 100 लेवल पे ले जाने का मेरा टारगेट है। इसीलिए मैंने कसम खाई है कि क्लास 12 के सभी बच्चों के इंग्लिश में 100% मार्क्स मुझे दिलवाने हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी। दोस्तों आप भी कसम खाओ, लिखो कमेंट में टारगेट 100। और मैंने फैसला किया है कि हर बच्चे को डियर सर बनाना है, और एक हैशटैग चलाना है कि हर बच्चा डियर सर। हर बच्चा डियर सर क्या है कि मैं बच्चों को इस स्टाइल में इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, इस स्टाइल में सिखाने वाला हूं कि वो अपने आप में इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि वो भी डियर सर की तरह सभी को सिखा पाए, वो अपने छोटे बड़ों को भी वो चीजें सिखा पाए जो मैं उसे सिखाने वाला हूं। इस स्टाइल में मैं आज चीजें आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। क्लास 12 की इंग्लिश के लिए ये स्पेसिफिक रोड मैप मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सारी चीजें फॉलो कीजिए। मैं और आप मिलकर क्लास 12 में धूम मचाएंगे। देखते हैं बोर्ड में कितना दम है, कितना मुश्किल वो पूछते हैं, और हमारी तैयारी किस लेवल पे जाती है। आइए दोस्तों, बड़े ही प्यार से वीडियो को लाइक करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस क्या है और इस सेशन में आपके लिए क्या अपडेट आया है वो सुन लो पहले। भाई क्लास 12 की इंग्लिश में आपका रीडिंग सेक्शन है, अनसीन पैसेजेस आपके आएंगे 22 मार्क्स के, जिसमें 2 तरह के आपके पैसेज शामिल होंगे, डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल। ठीक है, फिर शुरू होता है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको नोटिस लिखने को कहा जाएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा। इन्विटेशन एंड रिप्लाई लिखने के लिए सवाल आएगा, लेटर लिखने के लिए आएगा, बहुत पुराना है, बचपन से करते आए हो। आर्टिकल राइटिंग है, पैराग्राफ की तरह लिखी जाती है, और रिपोर्ट राइटिंग, ये है आपका राइटिंग सेक्शन। टोटल कितने मार्क्स का है ये है 18 नंबर का, जो कि अब टोटल नंबर हुए दोनों सेक्शन के 40 नंबर, 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स की क्या है? 40 मार्क्स की आपकी बुक्स, 2 किताबें हैं आपकी, जिसमें एक का नाम है फ्लेमिंगो, एक का नाम है विस्टास। फ्लेमिंगो में आपके 8 चैप्टर हैं टोटल मिला के, ये रहे आपके सामने। ये चैप्टर्स फ्लेमिंगो के हैं। विस्टास के कितने चैप्टर हैं? भाई 6 चैप्टर आपके विस्टास के हैं। अब 5 देख के कंफ्यूज मत होना, छठा यहां पर है, ठीक है, जिसके 2 पार्ट हैं। फिर आपकी पोएम्स है फ्लेमिंगो की, 5 पोएम्स है आपकी, वो ये आपके सामने है। ये मोटा मोटा आपका सिलेबस है। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 2 किताबें याद रख लेना, बच्चों को तो किताबों के नाम नहीं पता होते। फ्लेमिंगो और विस्टास आपको पढ़नी है, लेकिन असली बात, असली कहानी यहां से शुरू होती है। सीबीएसई का भी एक सर्कुलर आया, और सीबीएसई ने एक चीज क्लियर करी, आपके लिए अपडेट करी। वो क्या है? ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। सीबीएसई ने कहा कि हम जो आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे ना, कौन से? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि मिस्टर हैमल कौन थे, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता। राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। उसमें क्या होता है? उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी आपका दिमाग लगा के, आपने सोच के, समझ के फिर आंसर लिखना होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। 2 चैप्टर के किन्हीं 2 कैरेक्टर को मिलाकर सवाल पूछ लिया जाएगा, किन्हीं 2 चैप्टर की स्टोरी को मिलाकर सवाल पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे डायरी एंट्री लिखने को कह दिया जाएगा, आपसे स्पीच लिखने को कह दिया जाएगा। अब स्पीच और डायरी एंट्री सर, ये तो हम 9th 10th में पहले पढ़ते थे, 8th क्लास में पढ़ते थे स्पीच वगैरह, ये तो हमारी पुरानी क्लासेस के टॉपिक्स थे राइटिंग सेक्शन के, वो यहां कैसे पूछे जा सकते हैं? वही तो, उसी को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपसे क्लास 12 के इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में भी
भी पूछा जाएगा। तो इनकी संख्या तादाद पता है पहले कितनी थी? पहले थी ये 40%। आपका जो टोटल पेपर होता था ना 80 मार्क्स का, उसमें जो 40% यानी 32 मार्क्स के आपके ऐसे क्वेश्चन होते थे जो कि कॉम्पिटेंसी पे बेस होते थे, आपके आईक्यू लेवल पे बेस होते थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते थे। जैसे कि जो आपका अनसीन पैसेज होता था ना, उसमें भी कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जाते थे जो पैसेज में से डायरेक्ट नहीं होते थे, आपको सोचना समझना पड़ता था, फिर आंसर लिखा जाता था। अब उसकी तादाद को, उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। ये 40% की जगह बढ़ाकर कितने कर दिए? सीबीएसई ने कहा अब हमने 50% कर दिए। दैट मींस नाउ यू विल हैव 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम। अब कितने आएंगे? वो 40 नंबर के तो सवाल ऐसे होंगे मेरे इंग्लिश के पेपर में जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जिन्हें मुझे सोच के समझ के लिखना होगा। क्या इससे मेरा फायदा होगा कि नुकसान? अब ये बताओ। अगर मेरे एग्जाम में 40%, 50%, इनफैक्ट 40 नंबर के ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, मुझे सोच के समझ के लिखना पड़ रहा है, तो इससे मेरा फायदा कि नुकसान? सबसे पहली बात कहूं, ऑनेस्टली बोलूं, इससे ना मार्क्स लाने में तो नुकसान है। मार्क्स लाना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सोच समझ के लिखना है। जिसने सोचा समझा नहीं उसका तो हो गया कल्याण। लेकिन आपकी खुद की पर्सनैलिटी के लिए, आपकी इंग्लिश लेवल के लिए, सीखने के पर्पस से ये आपके साथ अच्छा हुआ है। अब आप ऐसे रट रटा के कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपको सोचना पड़ेगा, इंग्लिश को समझना पड़ेगा, लिखने की कला आनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे बच्चों? क्या है इसका सोल्यूशन? क्या आप चैप्टर्स की स्टोरी को रट कर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप चैप्टर्स की स्टोरी को समझकर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को समझकर भी क्या इसका आंसर लिख सकते हो? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना। भाई एग्जाम में नॉलेज के नंबर नहीं होते। एक चीज बहुत क्लियर करो, एग्जाम के अंदर ना नॉलेज के नंबर नहीं होते। आपको कितना आता है इसके नंबर नहीं है, उस नॉलेज को आपने किताब पे, कॉपी पे, जो आपकी आंसर शीट है उसके ऊपर आपने अगर उतार दिया तो नंबर है। अब अगर आपको आंसर पता है, लेकिन आप लिख नहीं पाए, ठीक से लिख नहीं पाए, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। तो अब हमें चालाकी से काम करना है, स्मार्टली वर्क करना है कि हम चैप्टर्स पढ़ा के, कहीं से भी रट के, हमें स्टोरी भी समझ में आ गई, हमें क्वेश्चन भी समझ में आ गया, पर लिखोगे क्या? लिखोगे कैसे? यही चीज आपको दिक्कत कहां देगी? यही चीज हमें दिक्कत बच्चों यहां भी दे सकती है, जो हमारा राइटिंग सेक्शन है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है आर्टिकल राइटिंग के अंदर। आर्टिकल राइटिंग में अपने हाथ से लिखना होता है, सोच समझ के लिखना आता नहीं है। माइंड में नॉलेज है बट लिख नहीं सकते, इंग्लिश में लिखना हमें नहीं आता। ऐसे ही रिपोर्ट राइटिंग में भी बच्चे को तकलीफ होती है, रिपोर्ट राइटिंग में भी हमें प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि हमें राइटिंग करनी नहीं आती है। राइटिंग होगी कैसे मेरे प्यारे बच्चों? अच्छी राइटिंग हम कैसे लिखेंगे? अच्छी राइटिंग का मतलब यह नहीं कि साफ सुथरा लिखना है, मेरा कहने का मतलब है सही सेंटेंसेस हम बनाएंगे कैसे, तो उसका तरीका सुनो। इसी के ऊपर मैं आज आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, यही हमारा रोड मैप है कि हम समझ चुके हैं। अभी तक मोटा मोटा आप सभी को आइडिया हो गया कि 40 नंबर का पेपर तो ऐसा होगा जो कि आपके ऊपर बाउंसर है। एम्पायर ने 2 बाउंसर अलाउड कर दिए ना, जैसे क्रिकेट के अंदर के 2 बाउंसर आप मार सकते हो, बॉलर मार सकता है, ऐसे ही 40 नंबर के सवाल तो आप पे आने ही आने, जो कि आपके हेड पे टारगेट होंगे। अगर आप उसे डक करोगे तो भी कोई फायदा नहीं, अगर आपके मुंह पे पड़ गए तो भी नहीं, आपको तो उस पे पुल करना है। पुल कैसे होगा वो तरीका सुनो। राइटिंग लिखने के लिए, सही सेंटेंस बना के लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ग्रामर की, वोकैब की। अगर ये 2 चीज आपने कर ली तो आपका भला ही भला है, फायदा ही फायदा। मानते हो क्या नहीं? मानते हो क्या नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ रहा है। अगर कोई आंसर मुझे आता है, मैं बनाकर लिखना चाहता हूं, और मुझे ग्रामर भी आती है, फिर वोकैबुलरी भी आती है, हो गया ना मेरा काम, बस बात खत्म है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं कि आप अपने हाथ से लिख सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको। इसीलिए तो मैंने नारा दिया है, इसीलिए तो हमने हैशटैग चलाया है कि हर बच्चा डियर सर का मतलब यह है कि अब से जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ेगा इसी स्टाइल में। साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जो भी पढ़ो इस स्टाइल में पढ़ो कि किसी और को भी पढ़ा पाओ।
ये आपका कॉन्सेप्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो करना क्या, राइटिंग में डे 1 से हम इंप्रूव करते चलेंगे। सर आप कैसे कराओगे राइटिंग हमारी इंप्रूव, लिखना कैसे सिखाओगे, उसका भी तरीका है। मैंने ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए ना एक ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। वो मैंने रोक दिया था जब मैं बच्चों के एग्जाम हो रहे थे ना, उनको पढ़ाने में, आप लोगों को 11th में पढ़ा रहा था ना, तो उसके लिए रुक गया था वो। मैं दोबारा से रिज्यूम कर रहा हूं, बात ही खत्म है, वो शुरू हो रहा है। उसके आगे के वीडियोस आने आपको शुरू हो जाएंगे, वहां से अपनी ग्रामर पक्की करते चलो। साथ ही वोकैबुलरी की भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आ ही रहा हूं। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह की वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। देखते रहना, बस आराम से देखते रहना। देख लोगे माइंड में वोकैब्स रह जाएंगी, बल्ले बल्ले हो लिया काम। बस देखा क्या सही तरीका निकाला हमने तोड़, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ऐसे नंबर नहीं देगी कि रट के चले गए और एग्जाम में उगल के आ गए और नंबर मिल गए। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मैं पास तो आपको करा दूंगा, तब भी पास तो मैं आपको करा दूंगा, एक दिन पहले ही पास करा दूंगा। लेकिन मेरा टारगेट और आपका टारगेट क्या है? टारगेट 100% मार्क्स के हमें ट्राई करनी है, तब जाके हम बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलो जी, ये समझ में आ गया सबको? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं बुक्स पे। बुक्स आपकी कितनी की हैं भाई? 40 नंबर की आपकी किताबें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि क्लास 12th की इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें सिर्फ चैप्टर्स को ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें हमारी ग्रामर को इंप्रूव करना है, अपनी वोकैब बैंक को इंप्रूव करना है, ताकि हम अच्छे से लिख पाए। और ऐसे ही जो अनसीन पैसेज जो बच्चों को बहुत हवा लगते हैं, उनको समझने में भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जब आप ग्रामर सीख चुके होंगे, वोकैब आपको आती होगी, तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको पैसेज समझ में आएगा, अच्छे से आंसर कर पाओगे, है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक और बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्या आप CUET के बारे में जानते हो? आप क्लास 12th के अगर स्टूडेंट हो तो आपको CUET के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता था कोई बात नहीं, कोई आफत थोड़ी आ गई। अब सुन लो मेरी बात भाई। CUET का मतलब यह है कि जब आप क्लास 12th खत्म हो जाएगी, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, तो कॉलेज में क्लास 12th के परसेंट पे आपको नंबर या एडमिशन नहीं मिलेगा कि क्लास 12th में आपके कितने परसेंटेज थे, क्या आप नंबर लेके आए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको एडमिशन मिलता है एक एंट्रेंस देके। वो एंट्रेंस क्या होता है? CUET उसका नाम है। उसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। अब मजे की बात यह है कि जो क्लास 12th में आपने इंग्लिश पढ़ी थी और जो CUET में आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, है? हाँ जी, यही सच्चाई है। क्या सर समझ नहीं आया आपको? ना, मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, ये क्या है, ये जुल्म है, ये पाप है। लेकिन ये पाप हुआ है और इस पे किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। बस बच्चा है, बच्चा तो है ही पढ़ने के लिए, पढ़ लो भाई, पिसो। तो भाई यहां पे भी ना आपसे क्या पूछा जा रहा है, ना आपसे यहां पे आपकी बुक से कोई सवाल पूछा जाएगा, ना आपका राइटिंग सेक्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। या पूछा क्या जा रहा है, ये देखो पूछा क्या जा रहा है। देखो वोकैब पे नजर पड़ी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे नजर पड़ी। हाँ सर, नजर तो पड़ रही है हमारी। मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको साथ के साथ ये पढ़ाता चलूंगा कि क्लास 12 की इंग्लिश के साथ साथ आपकी CUET की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाहर जाके क्यों खामखा फीस दोगे यार? क्यों मोटी मोटी फीस दे रहे हो अपने माँ बाप की अच्छी कमाई को, क्यों वहां पे बर्बाद करना है? मेरे साथ यहाँ फ्री में पढ़ते रहना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो CUET की भी हम साथ साथ प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं, अपने आप ही, अलग से नहीं करा रहा कुछ। मैं सिलेबस देख लो अपना, CUET का पता होना चाहिए। इसमें भी पैसेजेस हैं आपके, रीअरेंजिंग द पार्ट्स है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड है ये भी आपने नहीं किया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी। एक वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी का मतलब पूरी ग्रामर। हाँ, वर्बल एबिलिटी का मतलब सारी ग्रामर, सब आ गया इसमें, सब कुछ आ गया। इसलिए कह रहा हूं कि ग्रामर मेरे से अभी से सीखते हुए चलो, CUET में भी आपका फायदा हो जाएगा। तो क्या हम बहुत स्मार्टली काम नहीं कर रहे हैं? अब क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ने के लिए हम इस स्टाइल में जब चीजें करेंगे तो क्या हमारा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल फायदा हो रहा है। इतना कुछ जब आप पढ़ लोगे, फ्री में पढ़ लोगे, हर तरह से फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं तो आपको, तो कोई टेंशन लेनी नहीं है ना। क्या टेंशन ले रहे हो आप? तो चिंता ना करो, आराम से पढ़ते जाओ, क्लास 12 भी अच्छी चली जाएगी और CUET की भी तैयारी हो जाएगी। और मजे की बात सुनो, ये जो CUET का आप ये सिलेबस देख रहे हो ना, अभी आपकी आंखें खोलता हूं, रुको जरा, रुको, आंखें खोलता हूं आपकी भी, और ये जो सिस्टम बैठा हुआ है जिसने सारी चीजें ड्राफ्ट कर रखी है ना, उन अथॉरिटी की भी। ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, ये जो आप सिलेबस देख रहे हो, सेम सिलेबस SSC CGL का है। इंग्लिश का सेम सिलेबस SSC CGL का है। बहुत हद तक बैंकिंग का भी यही सिलेबस है, यानी गवर्नमेंट एग्जाम का भी यही सिलेबस है। मेरा बच्चा अगर आज ये पढ़ता हुआ चला जाएगा ना, तो क्लास 12 के बाद इस लायक हो जाओगे कि SSC का एग्जाम निकाल डालो ऐसे ही।
मस्ती मस्ती में निकाल दोगे, क्योंकि ये सिलेबस इन्होंने आपको सीयूईटी का ना देके गवर्नमेंट एग्जाम का दे डाला है। अब बच्चा तो क्लास 12th का है, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग से एक बहस की जा सकती है, बट मैं क्या करूं, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, दिमाग लगाओ, स्मार्टली पढ़ेंगे। तो क्या मजा आ रहा है, रोड मैप समझ में आया? रोड मैप एक बार सम अप करता हूं कि क्या करने वाले हम। चैप्टर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे अभी बताता हूं। चैप्टर्स के अलावा हमें ग्रामर पढ़नी, ग्रामर में भी ये चीजें हमें पढ़नी है ताकि हमारा क्लास 12 का एग्जाम भी हम फोड़ के आए, बढ़िया से तोड़ मोड़ के आ जाए और पूरे नंबर लाएं। हर बच्चा डियर सर बनेगा, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे, साथ के साथ हमारी सीयूईटी की भी प्रिपरेशन होती रहेगी, एक गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, और हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, हमारी वोकैब अच्छी हो जाएगी, तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी ना। अब चैप्टर्स का क्या करने वाले हो सर? चैप्टर्स के बारे में तो बता दो, इतने सारे चैप्टर्स और पोएम्स हैं, उसका क्या करोगे? उसका हल सुनो मेरे प्यारे बच्चों। ये जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, मैं पहले इनकी 2-3 चैप्टर की तो वीडियो दे रखी है, डीप वाटर की भी दे रखी है मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पोएट्स एंड पैनकेक्स की भी मैंने वीडियो बना रखी है ना। तो जिन चैप्टर्स की बना रखी है उनकी तो अच्छी बात है, जो बचे हुए चैप्टर बहुत सारे बचे हुए उनकी भी मैं उनकी भी मैं आपको सेपरेट रिकॉर्डेड ऐसी वीडियो देने वाला हूं कि आपने सोचा नहीं होगा। सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज है। क्लास 12 की इंग्लिश की कोई भी वीडियो आए ना आपके लिए चैप्टर की, खोल के जरूर देखना। मैं वादा करता हूं आपसे कि ऐसी वीडियो चैप्टर की आपने पूरे यूट्यूब पे पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और मैं जानता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप दीवाने हो जाओगे, आपको मजा आ जाएगा, पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। तो चैप्टर्स की वीडियो मैं इस तरह से आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल फिक्र मत करो, ये कभी मत सोचना कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। मैं हर वक्त हर घड़ी आपके बारे में सोचता हूं। अगर क्लास 12 की मैं कोई वीडियो नहीं ला रहा तो सोचो कि कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ जुगाड़ लगा रहे होंगे, और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं, वो भी सुनते जाओ भाई। मैं आपको क्लास 12 की इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट की भी कोशिश करता हूं, नोट्स दूंगा फ्री। आपको क्या मिलेंगे? फ्री नोट्स दूंगा। चैप्टर्स आपको हर चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। चैप्टर्स के सबके नोट्स मिल जाएंगे, ग्रामर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं करनी है। मॉक्स मैं आपको दूंगा, चिंता ना करो, ये सब कुछ फ्री। मैं कुछ किसी भी चीज के लिए आपके लिए पैसे चार्ज नहीं करूंगा। ये जो चीजें आपको एग्जाम टाइम पे मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी की अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिजिकल कॉपी अगर कोई बुक अगर लॉन्च होती है वो अलग बात है, उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं आपको, जो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा, जो टेलीग्राम से आप उठा सकते हो। तो इन सब पे काम हो रहा है, कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो आपको रिवील हो जाएंगे। इसलिए डियर सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपना प्यार बना के रखो। तो क्लास 12 वालों, इंग्लिश के लिए तैयार हो जाओ, और अभी पहला काम जाके ये करो, प्लेलिस्ट खोलो। मेरा बच्चा प्लेलिस्ट खोल लो इंग्लिश ग्रामर कोर्स की। आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए इतना जरूरी है जैसे कि ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है आपकी बॉडी को, वो देख लो। क्लास 12th में अगर 80 में से 80 नंबर चाहते हो तो ग्रामर सीखनी पड़ेगी, लिखना आना पड़ेगा। चैप्टर्स की स्टोरी से काम नहीं होगा मेरे बच्चे, चैप्टर की स्टोरी आपके काम नहीं आएगी, रटकर नहीं कर पाओगे कुछ। उसके लिए लिखना आना है, उसके लिए समझना ही पड़ेगा। 50% कर दिया है सीबीएसई ने, पेपर आसान नहीं होने वाला है, लेकिन हम मिलकर आसान बनाएंगे। अभी जाओ प्लेलिस्ट खोलो, ग्रामर कोर्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो सब लाइन बारी अपना देखते चले जाओ, नोट्स बनाओ, तैयारी करो। यही आपकी तैयारी है। क्लास 12 की इंग्लिश के लिए चैप्टर्स पढ़ने से कोई काम नहीं हो रहा है। चैप्टर्स पढ़ के ये मत सोचना बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली चैप्टर्स है कितने नंबर के? 40 नंबर के, है ना। और 40 में से भी आधे 20 नंबर में मान के चल सकता हूं ना, 20 नंबर के तो क्वेश्चन ही ऐसे आने जो आपके सर पे को जाने। तो चैप्टर से सब कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे। चैप्टर्स तो आपके कितने 15-20 चैप्टर है, पोएम्स है, कितना पढ़ोगे, कितना रटोगे, है ना। समझ में आ पा रही है मेरी बात? अगर आप मेरी बात समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को सभी तक शेयर करो, धूम मचा दो। क्लास 12 की इंग्लिश के लिए सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। लाइक नहीं किया तो जरूर करना, आपके प्यार मुझे जरूर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।